मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार आप सभी को भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल सुपर सेट 11 में आप सभी का स्वागत है। मेरे बच्चों ये वही सेट है जो आज यानी 31 मई को मेरे बच्चे मॉर्निंग में पूरे यूपी में हमने एग्जाम कंडक्ट कराया था। वहाँ जो हमने सवाल पूछे आज मैं उन्हीं सवालों का वीडियो सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ साथ में। जैसा मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं आपको टॉप 60 रूल के नाम से एक वीडियो लेके आऊंगा, जिस वीडियो के थ्रू आपको कंप्लीट रिवीजन मिल जाएगा बहुत सारे चैप्टर्स का। तो अब वो वक्त आ गया है कि 60 रूल की वीडियो डाली जाए। तो कल सुबह मेरे बच्चे मॉर्निंग में तैयार हो जाइए। मॉर्निंग 8 बजे, सुबह 8 AM पे, 8 AM पे आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें टॉप 60 रूल्स होंगे। रूल ज़्यादा है, नाम हमने टॉप 60 रखा और मुझे लगता है कि उसके बाद आपको जीवन में कभी दोबारा रिवीजन करने की कहीं और जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ जो पढ़ा देंगे उसके थ्रू आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। काफ़ी सारे चैप्टर का रिवीजन लिया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आएगा भाई। अब हम आते हैं इस मॉक टेस्ट पर, 11 सुपर सेट 11 पर। सेट में आखिरी में जाके क्वेश्चन का लेवल बढ़ा है, स्टार्टिंग में आसानी रखा है। कहता है अंडों की कीमत में 20% की वृद्धि से 24 रुपए में एक आदमी 2 अंडे कम खरीदता है। भाई एक बात सीधी सी है कि 24 रुपए का खर्चा करता था पहले भी और आज भी, लेकिन जैसे ही कीमत 20% बढ़ी तो 24 का 20% निकालेंगे तो 20/100 यानी 24×2 = 48, 4.8। तो हम ये कह देंगे कि भाई 4.8 रुपए जो कीमत में वृद्धि हुई है, इस 4.8 रुपए की वजह से वो कितने अंडे नहीं ले पा रहा? 2 अंडे नहीं ले। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2 अंडे की कीमत जो है वो 4.8 रुपए है, तो एक अंडे की कीमत आई इतनी। तो कह रहा है यार प्रति दर्जन अंडों का रेट बताइए। तो प्रति दर्जन मतलब 12, 12 अंडों की कीमत बताइए। तो 2×6 = 12, 6×8 = 48। यूनिट डिजिट 8 किसी का है, बहुतों का है। 6×8 = 48, 6×4 = 24, 4 = 28। तो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 28.8। कहता है इनमें से किससे पूर्णतः विभाज्य होगा? तो यार आखिरी अंक इवन है, तो तय है ये इवन नंबर से डिवाइड होगा यानी 2 से। आपको लग रहा होगा आज आसान पेपर हो रहा है। होगा भाई, आसान भी होगा, मुश्किल भी होगा। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा बाद में, तब आपको समझ में आएगा। कह रहा है एक मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात 3:4 है। अल्कोहल और वाटर का रेशियो 3:4, 3:4। कहता है इसमें 8 लीटर पानी मिला दें। जो चीज मिला रहे हैं वो वाटर है। 8 लीटर पानी मिला देने तो रेशियो हो जा रहा है 5:8, 5:8 हो जा रहा है। तो बताइए ओरिजिनल मिश्रण कौन सा था, कितना था? तो ये ओरिजिनल मिश्रण था। तो यहां हमें एक बात ये समझनी होगी कि सर अगर स्टार्टिंग में अल्कोहल और वाटर था, अम्ल व पानी था, तो बाद में भी अम्ल व पानी है, लेकिन पानी की मात्रा तो बढ़ी है, लेकिन अम्ल की मात्रा तो जितनी यहां थी उतनी बाद में भी रहेगी, यानी सेम करनी होगी। तो इसे 5 से गुना, इसे 3 से, इसे 3 से करोगे तो इधर भी 3 से, इसे 5 से किया तो इधर भी 5 से। यानी स्टार्टिंग में अम्ल 15 था तो वाटर रहा होगा 20, बाद में अम्ल 15 ही रहा तो वाटर हो गया 24। तो पानी 20 से 24 हो गया, यानी कितना बढ़ गया? 4 यूनिट। 4 यूनिट 8 लीटर तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर। 4 यूनिट 8 लीटर तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर। तो शुरुआत में मिश्रण कितना था? 15 और 20 35, 35 यूनिट का। अब 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर है तो 35 यूनिट की वैल्यू आएगी 70 लीटर। यानी मेरे बच्चे मिश्रण हुआ 70 लीटर। भाई कह रहा है 480 का 75%, 540 का x%, 603 के बराबर है। देखिए दोस्त 75% की फ्रैक्शन आप जानते हैं क्या होती है? 3/4। कैसे भाई? 25% 1/4, तो 75 3/4। 12×4 = 48, 120 थी 360, तो ये वैल्यू आई 360। 360 उधर जाएगा माइनस होगा, तो 603 - 360, और यहां बचा 540 का x%। परसेंट माने बटे 100। अब दोस्त मेरे भाई 0 से 0 गया, 9 से काटेंगे 9×6 = 54, 9×6 = 54, 9×7 = 63, 9×4 = 36, 40 है। यहां देखेंगे तो 67 में 40 गया तो आप कहेंगे जी 27 आया। 2 से काटेंगे 3, 2×5 = 10,
तो x की जो वैल्यू आएगी वो 5 पलट के ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। 3 नीम 27, 9 5 45, तो आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे 45, यानी x की वैल्यू 45। कैलकुलेशन आसान थी, इसीलिए बहुत ज्यादा छेड़खानी करने का मन नहीं किया। अदरवाइज अगर सच में ही छेड़खानी करनी होती सवाल से तो बहुत सारे तरीके थे। कैसे? हम एक काम कर सकते थे। क्या काम कर सकते थे भाई? मैं पूरे में से 9 कॉमन ले देता। कैसे? 9 यहां, 3 यहां से जाता तो बचता कितना? 160। 3 यहां से ले देता तो यहां बचता 25। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, 3 गुना 3, 9 कॉमन ले दिया। यहां से 9 कॉमन लूंगा तो बचेगा 60। यहां से 9 कॉमन लूंगा तो 9 6 54, 9 7 63। आपने कहा हाँ सर, कुछ कुछ बात समझ में आ रही है। अब मैं लगा देता हूं यह डिजिटल सम। भाई यहाँ 5 और 2 7 बना, यहाँ 6 और 1 7, 7 गुना 7 49, 49 का डिजिटल सम 4। यहां 6 और 0 का डिजिटल सम 6, 6 को किसी से गुना किया तो यहां डिजिटल सम क्या है? 7 6 13, 13 का डिजिटल सम आया 4। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि भाई 4 इधर प्लस का, उधर जाएगा माइनस का। तो यानी यहां ऐसा नंबर लेना है, x का डिजिटल सम ऐसा नंबर लेना है जिससे ये डिजिटल सम 0 आए, तभी तो 4 में 0 जोड़ के 4 आएगा। अब 0 5 5 10 से नहीं आ रहा, 6 5 11 से नहीं आ रहा, 5 3 8 से नहीं आ रहा, केवल और केवल मेरे बच्चे 4 और 5 से आ रहा। तो ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। आइए, देखिए यार, अगर डेसिमल हटा दें तो 1024 और नीचे बचा 256। आपने कहा यार बिल्कुल सही बात है, आपने कहा इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 256 का ये 4 गुना है, डायरेक्ट पता है, क्योंकि 25 का 4 गुना 100 और 6 का 4 गुना 24, यानी 1000 जमा 24। और 4 का वर्गमूल निकालोगे तो सीधा आंसर आएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। कहता है यार इनका है ना औसत ज्ञात करिए, इनका एवरेज निकालिए। तो एवरेज निकालने का बेसिक फंडा क्या होता है भाई? सबको जोड़ो, 3 की पावर 30 जमा 3 की पावर 60 जमा 3 की पावर 90, और जितने नंबर उससे भाग दे दो, यानी 3 से भाग दे दो। तो 3 से इसे भाग दोगे 29 बचेगा, 3 से इसे भाग दोगे पावर ऊपर जाएगी 59 बचेगा, और 3 को इसे भाग देंगे तो 89 बचेगा। तो एक एक कम पावर वाला मेरा डायरेक्ट औसत आएगा। कहते हैं यार ताश की एक गड्डी से यादच्छी रूप से एक कार्ड निकाला जाता है। जब भी आप एक कार्ड निकालेंगे तो टोटल आउटकम हो सकते हैं 52। आपने कहा जी ठीक है। अब कह रहा है या तो जो निकाला गया कार्ड है या तो पान हो। पान जो होते हैं वो 13 पत्ते होते हैं, पान के 13 पत्ते होते हैं। या फिर रानी हो, रानी होती है 4, लेकिन एक रानी तो पान के पत्तों में आ चुकी है, तो बची कितनी रानियां? 3। और राजा हो, या राजा हो, राजा होते हैं 4, लेकिन एक राजा पान के पत्तों में आ चुका है, तो बचे कितने राजा? 3। इनको जोड़ेंगे तो 3 3 6 और 13 19/52। ऑप्शन सी मेरा आंसर। कहता है 20 लोगों को औसत 4000 रुपए, अन्य 25 लोगों का इतना है, तो पूरे ग्रुप का बताइए। कह रहे यार 20 लोग हैं, इनका औसत 4000 रुपए, 25 लोग हो रहे हैं यार, इनका औसत 2500 रुपए, सभी का औसत क्या करिए। अब ये कईयों बार आपको पढ़ा रखा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का आप रेशियो ले लिया करें। तो 5 चौक 20, 5 5 25। आप ये मानिए कि यहाँ 5 बच्चे हैं, यहाँ 4 बच्चे हैं, बस इतना। आपने कहा ठीक है, क्यों नाराज होना इतना। दूसरा, आप चाहें तो यहां एक काम कर सकते हैं कि एक तो इन्हें गुना कर सकते हैं, 4 चौक 16, 5 5 25, 1250, मतलब 12500, और 16000 जोड़ देंगे, फिर 9 से भाग दे दें। या या को समझिएगा, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो। अब आपको एक बात समझ में आ गई कि हम जो भी औसत निकालेंगे बटे 9 आएगा। बटे 9 आएगा तो या तो कट पिट के आंसर खत्म हो जाएगा, अगर कटा पिटा नहीं तो हमको ये बात पता है कि 1/9 जो आता है ना, उसमें डेसिमल के बाद 0.11 आता है। अगर मैं 2/9 करूंगा ना तो दशमलव के बाद 0.22 आएगा, फिर 0.33 आएगा, और ऐसे ही आ। हाँ जी। तो हर हाल में डेसिमल के बाद वाला जो नंबर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, ये है तो ये आंसर हो सकता है। ये नहीं है, ये नहीं है 11 का मल्टीपल, ये नहीं। तो केवल और केवल ऑप्शन ए ही मेरा राइट आंसर। दूसरा अब सोल्व भी कर लेते हैं।
देखिए डिटेल तो ये हुआ, 4 को 4 से गुना किया 16,000, 5 को 25 से गुना किया 12,500, और भाग दे देंगे 4 और 5 9 से ही मेरा आंसर। एक तरीका था मेरे बच्चे। दूसरा तरीका यह है कि मैं अपनी तरफ से औसत मान लूं। मैं मान लेता हूं कि एवरेज 4,000 है, तो ये तो 0 हो गया। ये कितना कम है, या मैं इसको मान लेता हूं औसत। मैं मान लेता हूं कि एवरेज 2500 है, तो 2500 होने से ये तो कैलकुलेशन 0 हो गई। ये कितना बढ़ा है, 1500 बढ़ा। 1500 कितना पे, 4 पे, तो 6000 बढ़ा। अब 6000 कुल मिला के बड़ा आया कितनों पे जी, 5 और 4 9 पे, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2000/3, यानी 666.66। जोड़ेंगे तो 6 6 4 5 11 2 3, 3166.66 मेरा राइट आंसर। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। क्लियर है दोस्त? अब आइए आगे। देखिए यार, ए बी सी डी, ए 1/3, बी 1/4, सी 1/5 है, और डी की वैल्यू 1/6। हमें इनका रेशियो निकालना है। तो जब भी हम इनका रेशियो निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करिए कि हमें इनका एलसीएम ले लेना चाहिए। तो 3 4 5 6 का एलसीएम क्या है, 60। तो 60 से सबको गुना कर दो। 60 से गुना करेंगे तो यह आएगा 20, 60 से गुना करेंगे आएगा 15, 60 से गुना करेंगे 5 12 60, और 60 से गुना करेंगे 10। तो ये एक्चुअल में ABCD का रेशियो होगा। तो इनका स्पेनों की जो संख्या होगी ना, 15 12 27 और 20 47 और 10 57 यूनिट होगी। तो मेरे बच्चे, या तो मेरा आंसर 57 यूनिट होगा, या तो मेरा आंसर 57 यूनिट होगा, या 57 का कोई भी मल्टीपल होगा। अब ये तो 57 के मल्टीपल है नहीं, एक ही है, तो यही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन ए। कहते हैं यार, ए किसी काम को 16 दिन में कर लेता है, बी 24 दिन में कर। ए 16 दिन में कर ले रहा है और बी उसी काम को मेरे बच्चे 24 दिन में कर। एलसीएम लोगे 48, 16 थी 48, 24 दूनी 48। बिल्कुल ठीक है। कहता उन्होंने एक साथ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन काम पूरा होने से 2 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। कह रहे यार, ए और बी दोनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, लेकिन जिस दिन काम खत्म हुआ उससे 2 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। यानी बी तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक था। अब कुल मिला के कहानी इतनी है, कुल मिला के मेरे बच्चों कहानी इतनी सी है सर, कि अगर वो आखिरी के 2 दिन भी ए काम पे आ जाता, तो दो कितना काम, मतलब 48 काम तो करना ही था। अगर आखिरी 2 दिन हम ए को करवा लेते तो 3 दूनी 6 यूनिट काम और हो जाता, तो उस हिसाब से काम हो जाता 54। लेकिन अब फायदा ही होता कि ए और बी आखिरी तक होते, तो ए और बी आखिरी तक होंगे तो टोटल एफिशिएंसी 3 और 2 5, 5 से भाग देंगे तो 10.8 देंगे, ऑप्शन सी। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि 8,000 रुपए का कोई प्रिंसिपल है जी, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है कि 8% की दर से साधारण ब्याज बताया गया है और 8 वर्ष तक आपको ब्याज मिलना है। तो बताओ यार, मिश्र धन कितना हो जाएगा? मिश्र धन का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो मेरे दोस्तों ये बताना कि 8% की रेट से 8% की रेट से 8 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 8 8 64% हो जाएगा। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती, 64% ब्याज हो गया, तो हम कह देंगे कि 164% मिश्र धन हो जाएगा। अब कैलकुलेशन बैठाएंगे तो कहेंगे जी देखिए, परसेंट से 2 जीरो कटी, आंसर में 1 जीरो तो आएगी आएगी, 8 चौक 32 यूनिट डिजिट 2 आएगा। तो देखिए 20 है क्या आखिरी में कहीं? तो एक ही ऑप्शन है, यही मेरा आंसर। देखिए मेरे दोस्त, सवाल ने क्या कहा है। सवाल ये कह रहा है, एक टंकी का 1/4 भाग ए द्वारा 3 घंटे में भरा जाता है। तो 1/4 पार्ट जो है वो 3 घंटे में भरा जाता है। तो पूरा काम कितनी देर में भरा जाएगा? 4/1, यानी 12 घंटे में। यानी जो पहला पाइप है वो पूरी टंकी को 12 घंटे में भर लेता है। जबकि कह रहा है 1/3 पार्ट जो है
वो 2 घंटे में भरा जाता है। तो पूरा काम कितनी देर में भरा जाएगा? 3/1 यानी 6 घंटे। 6 घंटे में भरा जाएगा। हाँ जी, अब आते हैं आगे। कहते हैं यदि दोनों पाइपों को खुला छोड़ दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो मेरे भाई 12 और 6 का एलसीएम 12, 12 एकम 12, 6 दूनी 12, तो 12 यूनिट काम करना है। दोनों मिल जाए 1 घंटे में, 1 और 2 3 यूनिट, तो कितना टाइम लगाएंगे? 4 घंटे का समय लगाएंगे। यही मेरा राइट आंसर। देखिए यार, डीआई का सवाल है, कह रहे यार ये हिस्टोग्राम है, इसको ध्यान से पढ़ लो। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट इज लेस देन 50 किलोग्राम। कहता है एक्स उन बच्चों की संख्या है जिनका वजन 50 किलोग्राम से कम, 50 किलोग्राम से कम। तो भैया 20 बच्चे यहां हो गए, क्योंकि ये वेट दे रखा है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं। तो 20 बच्चे ये हैं जिनका वजन 50 से कम है, और 45 बच्चे ये हैं जिनका वजन 50 से कम है। भाई ये है ना 50 किलो वजन, तो बाकी तो इससे ज्यादा वाले हो गए। तो कम वाले जो बच्चे 45 और 20 65। आपने कहा जी ठीक है। आप और कहता है वाई वो बच्चे हैं जिनका वजन 50 से ज्यादा है। वाई उन छात्रों की संख्या जिन नहीं वाई उन छात्रों की संख्या जिनका वजन 60 किलो से ज्यादा है। तो 60 किलो राजा यहां हुआ, तो इससे ज्यादा 40 हो गया जी, और 5 45 हो गया। तो 45 उन बच्चों की संख्या है। कहता है यार रेशियो ले लो, 5 से काटा 13, 5 नीम 45, 13:9। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा है कि दोस्त एक ठोस लंबवर्तीय बेलन है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 1617। 1617। तो पहली चीज, जो टोटल सरफेस एरिया होता है बेलन का, वो होता है 2πr/h+r। कहता है यार ये जो वैल्यू दे रहे हैं ना, ये आपको दे रहे हैं 1617, और कह रहा है कि इसके आधार का व्यास है 21, तो रेडियस हो जाएगी 21/2। तो आर की वैल्यू आ गई 21/2। आपने कहा यार बात सही, आगे बढ़ो। अब तो कहता है इस बेलन का आयतन ज्ञात करिए। तो बेलन का आयतन क्या होगा? पाई, पाई माने 22/7। मैं पहले फार्मूला लिख देता हूं, पाई r²h। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21/2, तो 21 गुना 21/2 इंटू में हाइट। हमें इसकी वैल्यू निकालनी, और ये वाली वैल्यू मेरे बच्चों दे रखी है। सवाल में मेन कहानी ये है कि हमें कुछ भी ना करें तो भी हमें पता चल रहा है कि 22 है, और 22 है तो मतलब 11 है। तो 11 को चेक कर लेते हैं यार। 11 चेक करते हैं, तो 5 2 7, 4 3 7, तेरी है 7 3 10, 9 1 10, 5 4 9, 8 1 9, 5 2 7, 8 2 10। देखो एक ही चीज निकल पाई इस सवाल से, क्या कि भैया जो डी ऑप्शन है ना, यही 11 से भाग नहीं जा रहा, बाकी सारे 11 से भाग जा रहे हैं। मतलब यही मेरा आंसर नहीं हो सकता, बाकी तीनों आंसर हो सकते हैं। अब मैं 7 से काटूंगा तो यहां 3 बचा। अब मैं ये तो नहीं जानता कि भाई 3 आगे काटेगा कि नहीं काटेगा, हो सकता है बटे में 3 आ जाए, अदरवाइज मैं 3 का मल्टीपल भी ढूंढ सकता हूं। लेकिन मुझे 21 दिखाई दे रहा है, और 21 में ये बात पता है कि 21 के अंदर 7 मौजूद है। तब मैं वो ऑप्शन ढूंढूंगा जो 7 से भाग हो जाए। 7 से भाग जाना है तो 7 7 49, 7 6 42 नहीं जा रहा जी। 7 5 35, 7 6 42, ये भी भाग नहीं जा रहा। 7 6 42, 7 3 63, 7 21 ये भाग जा रहा है। तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। लेकिन बात यह है कि अगर हमें सोल्व ही करना पड़े तो हम कैसे करें, उस बात पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्त, हाइट भी तो चाहिए। तो 2 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 21/2, h+r। आर को थोड़ी देर में देखेंगे क्या है, 1617। देखो यार, 7 या 21, अब 3 से काटेंगे, 3 5 15, बचा 1, 3 3 9, 3 9 27। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 चुक 44, 11 दूनी 99। अब 2 से 2 काटा, तो h+r, आर की वैल्यू क्या है 21/2, बराबर आ गया 49। और ये 2 बचा हुआ था, ये पलट के इधर आ। आपने कहा जी बात सही है। अब यहां से हाइट निकलेगी,
तो 2 तो है ही, घटाएंगे तो 9 में से 1 गया 8, 4 में 2 गया 2/2 है। तो हाइट जो आ गई मेरे बच्चे वो आ गई 14। अब हाइट हम यहाँ 14 रखेंगे क्योंकि हाइट चाहिए थी। तो देखो यार, 2 से काटा 7 आया, ना 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 11 आया, 2 से काटा 7 आया। अब अपन बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब अपन ये काम भी कर सकते हैं कि हमें पता चल गया 11 तो पहले ही रिजेक्ट हो चुका था, 7 चेक कर सकते हैं, यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं, या 3 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। देखो मैं सबसे पहले लगाऊंगा यूनिट डिजिट। तो भाई जो भी मेरा आंसर होगा ना, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 7 21, एक आना चाहिए। तो एक इन्हीं दो में, तो ये 2 ऑप्शन वैसे कट गए। अब मैं 3 की डिविजिबिलिटी लगा लेता हूं क्योंकि 11 लग नहीं रहा, तो 3 गया, 9 गया, ये नहीं जा रहा, बचा ऑप्शन ये 8 4 12, 5 और 6 भाग जा रहा। तो बड़े सारे तरीके सवाल सोल्व करने के। कहते हैं यार मीडियन बताइए। देखिए मेरे बच्चे, अगर स्ट्रेट सीधे सीधे डाटा दे रखे ना, तो मीडियन निकालने का एक बेसिक तरीका है, सबसे बड़ा हटाओ सबसे छोटा हटाओ, काटते चले जाओ, बात खत्म। जैसे यहां सबसे बड़ा है 35 और सबसे छोटा है 25, काट दिया। 35 के बाद बड़ा क्या बचा जी? 33। और 25 के बाद बड़ा क्या बचा? 27। फिर 33 के बाद बड़ा क्या बचा? 32। और 27 के बाद बड़ा क्या बचा? 29। तो बचा 30, यही मेरी मीडियन। नहीं तो फिर दूसरा तरीका क्या है कि पहले इन्हें लगाओ सीक्वेंस में। पहले तो आप डाटा देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं। तो मीडियन निकालने का मतलब तरीका होता है कि ओड नंबर है तो एक जोड़ के आधा कर दो। 7 रे 8, 8 का आधा, फोर्थ नंबर। अब सीक्वेंस में लगाएंगे तो सबसे पहले 25, 25 का 27, 27 का 29, 29 का 30। फिर आगे लगाएंगे तो चौथा नंबर 30 का है, तो यही मेरी मीडियन हो गई। कह रहे यार, अगर किसी ट्रायंगल की साइडें 10 12 18 हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। राइट एंगल तो बन नहीं रहा, हीरो फार्मूला लगाना होगा। तो पहले निकालेंगे एस, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो सबका जोड़ बटे 2, 18 और 12 30, 30 और 10 40, 40 का आधा 20। फिर निकालेंगे एरिया। एरिया का क्या फार्मूला हो जी? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो देखिए यार, एस कितना है? 20। 20 में से 10 गया 10, 20 में 12 गया 8, और 20 में 18 गया 2, माफ करना। अब 8 दूनी 16 का वर्गमूल 4 आ गया, 0 0 हजार, हजार का ना 100, 100 का वर्गमूल 10 आ गया, और बचा √2। तो 40 √2 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर, ऑप्शन डी। कहते हैं यार 900 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे में पूरी करनी है। घंटे कितने लगाने हैं आपने? 11 घंटे। अब कहता है 2/5 भाग, तो 900 किलोमीटर का 2/5 भाग, तो 900 किलोमीटर का 2/5 भाग। कहता है इतनी डिस्टेंस को चला है 60 की स्पीड से। तो बाकी जो बच गया, बाकी कितना बच गया? 900 किलोमीटर का 3/5। भाई 2/5 चल गया तो बचा कितना? 3/5। 2/5वां भाग अपने आप में कह रहा है कि 5 में से 2 चल ली तो 3 बच गई। कहता है वो किस स्पीड से चलेगा? तो 60 की स्पीड से ये जाएगा तो कितना टाइम लगाएगा? देखते हैं। 6 5 30, 300 से काटेंगे 3, 3 दूनी 6 घंटे। यहां 6 घंटे लगे, टोटल 11 घंटे लगे। तो 11 में से 6 घटाएंगे तो यहां कितने घंटे लगे होंगे? 5 घंटे। तो यानी इस डिस्टेंस को उसने 5 घंटे में ट्रेवल किया होगा, तो 5 से भाग देंगे। तो देखो, पांचू पांचू 25, 25 को 100 से काटोगे आएगा 4, तो आंसर आएगा 9 गुना 4 गुना 3, 9 चौक 36 थी 108, तो स्पीड आएगी 108। कहता द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए टोटल ऑफ 1600 एम्प्लॉय इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ ए कंपनी, रेशियो मेल एंड फीमेल। देखो यार, चार्ट अगले पेज पे ये कह रहा है कि भाई 1600 आदमी थे। अब 1600 आदमियों की संख्या यहां दिखाई हुई है, और आपसे जो पूछा हुआ है ना, वो पूछा है कंपनी में महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। अब ध्यान से देखना और बात को समझना। एम्प्लॉय है 1600, पक्का। अब ये जो टोटल होता है ना मेरे बच्चे, ये सारा टोटल होता है कितना? 3 2 5 5, ये सारा टोटल होता है 100% हमेशा ही, ठीक है।
तो आप ये कह सकते हैं कि सर 100% की वैल्यू 1600 है, तो काट पीट के हम कह सकते हैं कि सर 1% की जो वैल्यू है, 1% की जो वैल्यू आएगी दैट इज 16। 1% की वैल्यू 16 है। हाँ जी, अब आ गया। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब वो ये कह रहा है कि यार एचआर में मेल 3 और फीमेल 5 है, तो एचआर कहां है? ये रहा। तो 8 को जब 3:5 में बांटेंगे तो हमें तो महिलाएं चाहिए, तो महिलाएं कितनी है? 5। तो इसमें महिलाएं हैं 5%, क्योंकि 8 को 3-5 में बांटेंगे 5 आया। आईटी में 2-3 है तो महिलाएं 3 है, तो 2-3 में बांटेंगे। 15 को 2-3 में बांटेंगे तो 2:3, 2 और 3 5, 5×3 15, तो 3×3 9, तो महिलाएं हुई यहां 9। अकाउंट यूनिट में, अकाउंट यूनिट में 3 साथ में बांटेंगे तो 3 और 7 10। 10 यूनिट कितना है? 2.5, 25 को भाई 3 और 7 10, 10 यूनिट 25 को, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी? 25 आते 175, यानी 17.5। यहां महिला हुई 17.5। भाई मैं ये कह रहा हूं कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में समझने की कोशिश करना, सवाल कोई भी मुश्किल नहीं होता। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 25% लोग हैं कुल मिला के, इसमें मेल फीमेल जो हैं वो 3:7 में। तो 3 और 7 10, 10 यूनिट 25, तो 1 यूनिट 2.5, तो 7 यूनिट 17.5। हाँ जी, अब आते हैं आगे मार्केटिंग में। मार्केटिंग में 7 4 11, 11 दूनी 22, तो 2 चौक 8, तो महिलाएं हैं 8। आपने कहा यह बात सही है। अब आते हैं प्रोडक्शन में 5 3 8 और यहां है 30, तो भैया 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 30 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 या 24 और 8 7 56, 8 5 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 3.75। भाई 5 और 3 8, 8 यूनिट इतने को, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो गुना 3। तो यहां देखेंगे तो यह आएगा 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 3 3 9 2 11। अब कुल मिला के ये जो सेटिंग आई है ना, ये कुल मिला के परसेंटेज में महिलाओं की संख्या आ गई कि भाई प्रोडक्शन में इतनी है, मार्केटिंग में 8 है, इसमें 17.5 है, इसमें 9 है, उसमें 5 है। अब इन्हें जोड़ देंगे तो 5 आया, 5 2 7 आया, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25 और 5 30, 1 और 1 2 और 3 5। तो कुल मिला के जो महिलाएं हैं वो 50.75% है। 50.75% है, यानी 50% से थोड़ी ही ज्यादा है। तो टोटल महिलाएं कितनी थी? 1600। तो 1600 का 50% कितना होता है? 800, यानी 800 से जस्ट ज्यादा। ये 800 से कम है, ये 800 से कम है, ये बहुत ज्यादा है, तो 800 से जस्ट ज्यादा 812 है। या फिर आपको पता है कि 1% की वैल्यू 16, तो भाई 50.75% की वैल्यू कितने? गुना 16। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा। कह रहे यार एक रेलगाड़ी 36 की स्पीड से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तो बाबू, अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो कितनी दूरी चलनी होगी? तो आप कहेंगे जी जितनी ट्रेन की लेंथ है। तो हम कह सकते हैं जी ट्रेन की लेंथ पता चल गई। स्पीड दे रखी 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड के लिए 5/18, और कहता है जी 10 सेकंड में तो कार्रवाई बैठ गई। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, यानी 100 सेकंड। तो हम ये कह सकते ना, 100 मीटर, हम ये कह सकते हैं कि ट्रेन की लेंथ है 100 मीटर। आपने कहा जी ओके। अब कहता है इस ट्रेन को पार करना है क्या? एक प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी? 55 मीटर। तो अब कितनी दूरी चलनी है? तो 100 और 55, 155 मीटर दूरी चलनी। अगर आप थोड़े से समझदार हैं मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो हम एक बात ये कह सकते हैं कि कोई ट्रेन किसी आदमी को 10 सेकंड में पार कर रही है, तो इसका मतलब वो ट्रेन अपने आप को 10 सेकंड में पार कर रही है। अगर कोई ट्रेन आदमी को 10 सेकंड में पार कर रही है, मतलब वो ट्रेन अपने आप को 10 सेकंड में पार कर रही है। अपने आप को मतलब अपने आप जितनी लंबाई 10 सेकंड में पार कर रही है। और ट्रेन की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि यार 100 मीटर चलने में 10 सेकंड लगते हैं, तो 1 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे 100/10।
मतलब 10/100, तो 155 चलने में कितना टाइम लगेगा? 155 गुना कर दो तो 15.5। ये मेरा आंसर। एक चीज और, ये तो था डिटेल मेथड, अब एक स्मार्ट अप्रोच समझिए। देखिए ये सब मैंने जो क्वेश्चन पिक किए हैं, ये हाल फिलहाल में जो यूपी में क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, उन्हीं से मैंने ये सवाल तैयार किए हुए सेट बनाया हुआ। अब अगर आप थोड़ा दिमाग दौड़ाएंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, क्या कि अगर कोई ट्रेन खुद की लंबाई को 10 सेकंड में पार कर ले रही है, खुद की लंबाई को 10 सेकंड में पार कर ले रही है, तो वह खुद की लंबाई और 55 मीटर और ज्यादा चलना होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो 55 और खुद की लंबाई जमा 55 और, तो ये तो तय है कि 10 सेकंड से ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि खुद को 10 सेकंड में पार करती है, खुद के अलावा भी कोई चीज पार करनी है, तो यानी 10 सेकंड से ज्यादा समय लगेगा। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। आइए मेरे भाई, ये 25 है, 48 को 6 से भाग दिया 8, क्योंकि पहले डिविजन थी, 12 दूनी 24। अब 25 24 49 49 में 8 गया 41। देखिए आसान आसान सवाल भी दे रखे हैं, सेट बहुत मॉडरेट बनाया है, बहुत प्यारा सवाल। कहते हैं यार एक गोल है स्विमिंग पूल, ये कोई स्विमिंग पूल है, दिस इज वेरी गोल, बस गोल हो जा भैया, ये गोल स्विमिंग पूल, ठीक है जी, ये स्विमिंग पूल गोल है मेरे दोस्त। ये जो हरी हरी रंग की आपको चीज दिखाई दे रही है, ये बेसिकली इसके सीमेंटेड दीवार है, स्विमिंग पूल गोल था तो अंदर सीमेंटेड दीवार लगा रखी। अब कह ये रहा है कि जो ये कंक्रीट की दीवार है, इसका एरिया अंदर वाले स्विमिंग पूल के एरिया का 11/25 है। यानी वो ये कह रहा है कि इसका एरिया अगर 25 है, तो इस दीवार का जो एरिया है वो 11 है, 11 है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई छोटे अंदर वाले का, यानी अंदर वाले के जो एरिया है, एरिया इनसाइड और एरिया आउटसाइड, इसका रेशियो हम ले सकते हैं। यानी बाहर वाले का वॉल्यूम ना, बाहर वाले का एरिया और अंदर वाले का एरिया, तो अंदर वाले का एरिया 25 है और दीवार का एरिया 11 है, तो 25 में 11 जोड़ेंगे 36 आ गया। तो ये है मेरे बच्चे एरिया का रेशियो। तो मुझे यहां से अगर साइड का रेशियो निकालना हो, साइड का मतलब है रेडियस का रेशियो निकालना हो, तो वो होगा इसका स्क्वायर रूट, तो 25 का वर्गमूल 5 और 36 का वर्गमूल 6। इसका मतलब छोटे वाले की रेडियस 5 होगी तो बड़े वाले की रेडियस 6 होगी। तो जो डिफरेंस आएगा दीवार का वो कितना आएगा? 1 यूनिट का, और 1 यूनिट दे रखा है, 4 मीटर मोटी दीवार है, तो 1 यूनिट 4 मीटर, तो 5 यूनिट 20 मीटर। तो स्विमिंग पूल की जो दीवार है ना, स्विमिंग पूल की जो रेडियस है वो 20 मीटर है, पूल की त्रिज्या 20 मीटर है। कहता राजन 20 रुपए में 21 कलम खरीदता है, यानी 21 आर्टिकल 20 रुपए में खरीद लाया, और कह रहा है 20 आर्टिकल बेचते वक्त 21 रुपए में बेच दी, तो प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो आर्टिकल इक्वल करोगे तो 20 को 20 से गुना करो, क्रॉस करते हैं, तो 20 20 400, और 21 को 21 से करेंगे 441। तो मेरे बच्चे इसका अंदर 41 यूनिट का प्रॉफिट कमा लिया आपने। 400 पे तो 100 पे कितना? 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटेंगे 10.25, तो यानी प्रॉफिट परसेंट होगा 10.25%। कह रहा है यार पी क्यू तथा आर एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रम से इतने इतने रुपए का निवेश करते हैं। पी क्यू तथा आर एक व्यापार स्टार्ट करने के लिए 14,000, 18,000 और 24,000 रुपए का निवेश करता है। हाँ जी, तो साल के आखिर में 25,480 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो पी और क्यू के हिस्सों के मध्य का अंतर ज्ञात करना। देखिए पहले यहां से रेशियो लेते हैं, 3 0 3 0 3 0, 2 7 14,
2 नीम 18 और 2 12 24। यह आ गया इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपने कहा यार ये बात तो सही है। अब कह रहा है टोटल जो प्रॉफिट है वो दे रखा है, तो 12 और 9 21 और 7 28, 28 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 25,480। कह रहा है पी और क्यू के हिस्सों का अंतर ज्ञात करें, तो अंतर हुआ 2 यूनिट, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब मेरे बच्चे इस सवाल को काटिए पीटिए नहीं, आपको ये तो पता ही है कि सवाल के आखिरी में 1 जीरो तो आएगी आएगी, ये तो तय है। तो 2 को 8 से गुना करेंगे, यहां यूनिट डिजिट आया 6 और यहां नीचे यूनिट डिजिट है 8। अब सोचिए 8 को किससे गुना करेंगे 6 आए, तो आप कहेंगे 8 को 2 से गुना करोगे तो भी 6 आएगा, 8 को 7 से गुना करोगे तो भी 6। यानी आंसर के आखिर में 20 है तो भी आंसर हो सकता है और 70 है तो भी आंसर हो सकता है। तो बाबू ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन ए भी ठीक है और ऑप्शन सी भी ठीक है। अब अगर तुक्केबाजी लगानी थी तो हम ये समझ गए थे ए और सी में से आंसर है। अब थोड़ा आगे चल लेते हैं कैसे। भाई एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए अगर मैं यहां 25,000 भी मान लूं और 25 को 2 से गुना कर दूं तो 50,000 हो जाएगा। आपने कहा तो बिल्कुल सही है। अब मुझे बताना कि 28 के 2 गुने से छोटा है कि 28 के 2 गुने से बड़ा है, तो आप कहेंगे 28 का 2 गुना होगा 56,000। यानी अगर यहां 56,000 होता तो आंसर 2,000 आता, लेकिन 56,000 से कम है तो 2,000 से छोटा आएगा, वो एक ही ऑप्शन है, सी मेरा आंसर हो गया। दूसरा, मतलब मजे लेने के लिए बहुत सारे तरीके हैं यार आपके पास। दूसरा, आप डिजिटल सम ले लो ना यार, इतना क्यों नाराज होना सवाल पे। डिजिटल सम कैसे लेंगे भाई, देखो 8 2 10 ये तो अपने आप में एक दे गया, 5 4 9 हो गया, 8 2 10 1, 1 दूनी 2, तो डिजिटल सम 2 आना चाहिए। 7 2 9 इसका तो 6 आ रहा है, हटा दो। 8 2 10 और 11 इसका 2 आ रहा है, यानी ऑप्शन सी। देखिए यार, कह रहा है सुरेश कवर ए डिस्टेंस ऑफ दिस किलोमीटर इन डायरेक्शन ऑफ रिवर। कहता है अगर आप बहाव में जाओगे नदी के तो स्पीड हो जाएगी बोट प्लस वाटर। तो कह रहा है कि 34 किलोमीटर की दूरी आपको तय करने में 4 घंटे 15 मिनट लग रहे हैं। 15 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, 15 कम 15, 15 चौको 60, तो 4 से 1 बटे 4 घंटे, नहीं 4 चौक 16 और 1 17 बटे 4, 4 प्लट के ऊपर 17 दूनी 34, 4 दूनी 8। तो बोट प्लस वाटर की जो स्पीड है ना मेरे बच्चे, बोट प्लस वाटर की जो स्पीड है वो है 8। हाँ जी, बोट प्लस वाटर की स्पीड है 8, जबकि सवाल में कह रहा है कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चले तो बोट माइनस वाटर होगा। तो कहता है 19 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 10 मिनट में ट्रैवल करता है। 3 घंटे 10 मिनट, 10 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, तो 6 3 18 और 1 19 बटे 6, 6 प्लट के ऊपर 19 से 19 कट के 6। अब यहां से क्या हुआ कि आपके पास बोट माइनस वाटर भी आ गया और बोट प्लस वाटर भी आ गया। तो कह रहा है यार वाटर की वैल्यू बताओ, तो बोट की वैल्यू हमेशा ही इन दोनों के जोड़ का आधा, 8 6 14 का आधा 7, और वाटर की वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस का आधा, यानी जो माइनस में, तो 8 6 का आधा 2, 2 का आधा 1, मतलब 8 6 का डिफरेंस 2, 2 का आधा 1। तो पानी की जो गति हो जाएगी वो मेरे बच्चे 1 किलोमीटर पर आवर। कह रहे यार 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 13 15 18 और इन फालतू की चीजों से डिवाइड हो जाए। देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहला और प्यारा काम तो ये होगा कि कोई संख्या 18 से तभी भाग जाएगी जब उसके अंकों का जोड़ 9 से भाग जाएगा। तो 9 को चेक कर लेते हैं। 9 9 ये तो नहीं जा रहा, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। 8 8 16 2 18, 6 4 10 8 18, 5 3 8 8 16। देखो जी 9 गया, 5 3 8 और 8 16 ही भाग जाए। यानी मेरे प्यारे बच्चों बी और सी मेरा राइट आंसर होगा। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, बी और सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बी और सी मेरा यहां सही आंसर होगा, पक्की बात है। अब आगे आता है, अब कह रहा है क्या आगे कि यार अब 2 सवालों में आप फंस चुके हो बी और सी में, अब क्या करें। अब मुझे पता है कि यार 21 की बात करें तो 3 से भी भाग जाएगा, 7 से भी, तो 3 का तो कोई मतलब ही नहीं है, जब 9 से ही नहीं सेटिंग बैठी तो 3 से क्या बैठेगी। तो अब 7 को चेक कर लेते हैं, 13 को चेक कर सकते हैं, 7 से भाग देंगे। देखो यार ये जा रहा है 14 7 98,
और 7 चौक 28, ये तो 7 से भाग जा रहा है। यहाँ 7 एकम 7, 2 बचा 7 तिया 21, 5 बचा 7 8 56, 2 बचा, ये भाग नहीं जा रहा 7 से, तो एक ही ऑप्शन आया, यही ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कल सुबह 8 बजे का इंतजार करिए। कल आपको सुबह 8 बजे डायरेक्ट इसी मेरे वाले चैनल पे, राकेश यादव चैनल पे, आपको टॉप 60 रूल देखने को मिल जाएंगे यूपीएसआई के लिए। आप सभी का स्वागत रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। अगर कंटेंट में मज़ा आ रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो भाई वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। चलो कुछ भी मत करो, बस एक काम करना, कोई भी बच्चा जो आपके आस पड़ोस में तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन लेने की चाहत है, तो आप उसको मेरे बारे में या कैरियरवेल ऐप के बारे में बता सकते हैं। थैंक यू।